हेलो नाज़रीन। तो फ्रॉड ड्रामे की इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शान की माँ जो है वो अब शान को मनाने की कोशिश कर रही है कि वो शादी के लिए रजामंद हो जाए, मगर शान जो है वो इस बात से मना कर देता है। वो कहता है कि वो अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। कोई मेरी बीवी का आके किरदार तो अदा कर लेगी, मगर जिमल की माँ का रोल कोई भी प्ले नहीं करना चाहेगी। तो मैं किसी भी लड़की को मजबूर नहीं कर सकता कि वो मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी बच्ची को जो है वो लुक आफ्टर करे। लिहाजा मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। मगर शान की माँ उसको समझाने की कोशिश करेगी कि मैं कोई इस तरह की ही लड़की लेकर आऊँगी जो खुशी खुशी ये ज़िम्मेदारी कबूल करना चाहेगी और अच्छी और नेक शरीफ लड़की लेके आऊँगी। तुम इस दफ़ा अपनी माँ पर भरोसा तो करो। मगर शान बहुत ज़्यादा मना करेगा। वो कहेगा अगर आप बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही हैं तो फिर ऐसी लड़की देखिएगा जो मेरी बेटी को जो माँ का प्यार दे सके। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि मैं मज़ीद औलाद नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मैं अपनी जिमल की ही तरबियत सही तरीके से कर पाऊँ। और अगर किसी लड़की की अपनी औलाद हो गई तो वो जिमल के साथ तो सतीलों वाला सलूक करेगी। तो बस आप ये बात जहन में रख लें। तो शान की माँ कहेगी, हर बात बताने की थोड़ी ही होती है, हम उस लड़की को पहले ही ये बात क्यों बताएं। तुम उसकी अपनी मजबूरियां होंगी, तुम्हारी अपनी मजबूरी है, तुम उसकी मजबूरियों को समझना, वो तुम्हारी मजबूरियों को समझेगी। गर्ज ये कि शान की माँ जो है शान का दिमाग बना जाती है कि वो उसके लिए लड़की की तलाश जो है वो जारी रखेगी। दूसरी तरफ जो है वो माया का आना जाना है मैडम के घर में शुरू हो चुका है। माया के सबके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मैडम भी माया को बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही फर्माबरदार लड़की है। और मैडम को इस तरह की ही लड़कियां पसंद हैं जो ज़्यादा तेज़ ना हो और सामने से बहस ना करें। लिहाजा जब उनकी कुलीग उनसे कहती है कि माया का रिश्ता उसके बेटे के लिए करवा दें, तो उनके जहन में ये बात जाती है क्यों ना वो माया का रिश्ता जो है शान के लिए ले ले। सीधी सादी शरीफ सी मासूम सी और फर्माबरदार सी लड़की है, जिस तरह वो चलाती रहेंगी ये उस तरह ही चलती रहेगी। लिहाजा वो इसी सोच के तहत जो है वो अपनी बेटी से भी बात करती हैं कि मैं ऐसा चाह रही हूँ। उसकी बेटी कहती है ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। दूसरी तरफ माया जो है वो शान के घर में आती है। जिमल के साथ भी माया की बहुत अटैचमेंट हो गई है। जिमल भी माया से बहुत प्यार करती है और वो उसके साथ खेलती है, मगर शान को ये सब बातें बहुत बुरी लग रही होती हैं। वो कहते हैं कि ये लड़की जो है बहुत ही तेज़ है, जो मेरी बच्ची को ट्रैप कर रही है और इसके ज़रिए से हमारे घर में घुस रही है। लिहाजा इसी सोच के तहत जो है वो बहुत बुरी तरह पेश आता है माया के साथ। उसको बहुत बातें सुनाता है, उसको कहता है मैं तुम जैसी लड़कियों के हथकंडे अच्छी तरह जानता हूँ कि छोटी मासूम लड़की को अपने बस में कर लो और उसके थ्रू जो है हमारे घर में घुस जाओ। तुम लोगों को अमीरों के घरों में घुसने का शौक़ होता है। ये बात जो माया के लिए बहुत इंसल्टिंग होती है। वो कहती है मैंने तुम्हारी बेटी को क्यों ट्रैप करना है, वो एक मासूम बच्ची है, मुझे उस पर प्यार आता है तो मैं इसके साथ खेल लेती हूँ। तुम्हारी सोच बहुत ही नेगेटिव है। तुम अपने घर में अमीर होगे, मगर मैं ये बदतमीज़ी कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी, जाहिल इंसान। वो ये कहकर जो है वो वहाँ से चल पड़ती है, मगर शान को भी उसके जवाब से बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मेरी बेटी से दूर रहो तुम। वो चिल्लाकर उसके पीछे से आवाज़ देकर उसको ये बात कहता है। माया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो दूसरी तरफ जो है शान की माँ माया के लिए ही रिश्ता लेकर जो है वो माया के घर पहुँच जाती है। माया को तो मैडम का ये बेटा वैसे ही बहुत बदतमीज़ और जाहिल लगता है। ऊपर से माया शादी तो वैसे ही नहीं करना चाह रही होती है। वो तो ये सुनकर ही हैरान रह जाती है जब मैडम आकर उसके बाप के सामने जो है ये मामला पेश करती है कि वो शान के लिए जो है माया का रिश्ता चाहती है। माया के घर वाले तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो तो बेचारे अब चाह रहे होते हैं कि माया का घर बस जाए। 2 दफ़ा के धोखे खाने के बाद उनको नज़र आ रहा होता है कि उनकी बेटी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। वो बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो गैरों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने फ्रॉड और धोखा खाया हुआ है। मगर मैडम के साथ उनका मिलना-जुलना काफ़ी अरसे से है और माया भी वहाँ आ जा रही है, तो उनको इस चीज़ की तो तसल्ली होती है कि इस तरह का कोई फ़रेब इस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होगा। मगर दूसरी तरफ उनको इस बात की भी फ़िक्र है कि माया जो है वो शादी के लिए नहीं मानेगी। मगर उनको ये रिश्ता बहुत अच्छा नज़र आ रहा है और माया का बाप जो है वो इस रिश्ते को गँवाना नहीं चाहता। लिहाजा वो मैडम से कह देता है कि फ़िलहाल माया मान तो नहीं रही है, मगर मैं उसको मनाने की कोशिश करूँगी। मैडम जो है वो भी एक जहाँदीदा और समझदार खातून है। वो कहती है ज़ाहिर सी बात है, मैं अचानक से रिश्ता लेके आन टपकी हूँ, तो इतना रिएक्शन तो माया का बनेगा ही। वो ज़ाहिर सी बात है शादी नहीं करना चाहती है, तो उससे मना भी करेगी। अगर हम लोग मिलजुल कर उसे मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मेरा बेटा शान है वो बहुत अच्छा लड़का है, माया और वो दोनों मिलकर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। दूसरी तरफ मैडम जो है वो अपनी बेटी से कहती हैं कि वो शान के लिए जो है वो माया का रिश्ता तलब करने गई थी। और वो उनकी बेटी कहती है कि अब आपकी इस लड़की के साथ बन जाएगी जो दोबारा से शान की शादी करने को तैयार हो गई हैं। मैडम जो है वो बहुत ही तेज़ हैं। वो कहती हैं कि वो मजबूर है, 2 दफ़ा का धोखा खाए हुए है, तीसरी दफ़ा वो अपना घर ख़राब करने की कोशिश नहीं करेगी। जिस तरह के हालात में भी हम उसको रखेंगे वो रह लेगी। और मुझे इसी तरह की दबने वाली लड़कियाँ पसंद हैं, जो सीधी-सादी होंगी और मेरे साथ बहस नहीं करेगी। बस बेहतर यही है कि वो लोग रिश्ते के लिए हाँ कर दें। वो लड़की मजबूर है और उसकी मजबूरियों का फ़ायदा हम उठाएँगे।
तो उसकी माँ कहती है कि आप तो बहुत ही चालाक हैं। दूसरी तरफ उसकी माँ कहती है कि अब शान के साथ-साथ मैं चाहती हूँ तुम्हारी भी मैं शादी जो है वो कर दूँ। तो उनकी बेटी कहेगी कि हाँ, मैंने भी एक रिश्ता जो है वो देखा हुआ है, एक लड़का जो है वो मुझे पसंद है, वो बहुत वेल एजुकेटेड है, बहुत हैंडसम है और बहुत वेल ऑफ फैमिली से है। तो शान की माँ कहेगी तुम मुझे उसके बारे में बताना, मैं पता करवाऊँगी, तफ्तीश वगैरह करवाऊँगी, फिर उसके बाद ही इस रिश्ते को कन्फर्म करूँगी। मगर उसकी बेटी जो है वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, 2 दफ़ा मेरा ब्रेकअप हो चुका है, अब आप फ़िज़ूल इन्वेस्टिगेशन करेंगी, तरह-तरह के सवालात करेंगी तो वो लड़का को आप भगा देंगी, मैं ये अब नहीं होने दूँगी। अब तफ्तीश वाला ज़माने जो हैं वो पुराने हो चुके हैं। कौन कहता है कि अब इतनी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी? फ़ेसबुक के ऊपर से सारा बायोडाटा हर चीज़ पता चल जाती है। वो आजकल की लड़की है वो यही समझ रही होती है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो सारी चीज़ें सच-सच सामने आ जाती हैं। मगर उसकी माँ बड़ी तेज़ खातून है। वो कहेंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि बिला तफ्तीश जो है मैं तुम्हें किसी भी लड़के के साथ शादी की इजाज़त दे दूँ। ज़माना चाहे जो भी हो, बेटियों के मामले में जो है वो बहुत मोहतात होना पड़ता है। इतनी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा हम नहीं कर सकते कि तुम किसी को भी राह चलते को लाकर हमारे सामने खड़ा करो और हम शादी के लिए ओके कर दें। ये नहीं हो सकता। तुम इसके बारे में सब कुछ बताना, मैं शान से कहूँगी, शान इन्वेस्टिगेट करेगा। मगर वो लड़की जो है वो बाज़िद है कि कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, बस उसका जो मामला लड़के के साथ तय हो चुका है। वो कहती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, वो मुझे पसंद करता है। अब मज़ीद किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उस मामले को लटकाना नहीं चाहती है। और अगर उसकी माँ ज़्यादा फ़िज़ूल सवाल पूछेगी तो लड़के को वो भगा देंगी। लिहाजा वो अपनी माँ को बहुत ही अंदर इसरार करके मना कर देती है कि किसी किस्म की भी आपने जो है वो पूछ-गछ नहीं करनी है। मगर उसकी माँ फिर भी शान से कहेगी ज़रूर इस रिश्ते के बारे में कि तुम पता करो। दूसरी तरफ जो आप देखेंगे नाज़रीन, शज्जी जो है वो शान के घर में दाखिल हो चुका है। आने वाली किस्तें जो है वो बहुत ही मज़ेदार होंगी, क्योंकि आने वाली किस्तों में जब शज्जी और माया का आमना-सामना होगा तो तब सिचुएशन जो है वो बहुत ही मज़ेदार होगी। यहाँ से ही जो है वो शज्जी के बुरे दिन शुरू हो जाएँगे और उसका अंजाम जो है वो करीब ही नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि माया की बहन भी फ़ोन करेगी, वो भी उसको मनाने की कोशिश करेगी कि माया इतना अच्छा रिश्ता आया हुआ है और अम्मी अब्बू की फ़िक्र उतर जाएगी, तुम शादी कर लो। मगर माया कहेगी वो शादी जैसे चैप्टर को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी है, उसको खुशियाँ रास नहीं आती हैं, वो शादी नहीं करना चाहती है। अब भी तो वो कहेगी मेरी ज़िंदगी में सुकून आया है, इतने दफ़ा के धोखों के बाद जो है मैं अब मज़ीद किसी नए धोखे के लिए तैयार नहीं होना चाहती, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम जानती हो कि मेरे साथ इस शादी के नाम पर जो कितने धोखे हो चुके हैं। क्या कमी थी मुझ में जो लोगों ने मेरे साथ ये सलूक किए। मैं अब जो है इस शादी के नाम पर किसी किस्म का कोई धोखा फ़रेब नहीं खाऊँगी। उल्टा तुम अम्मी अब्बू को समझाओ कि वो मुझे इस बात के लिए मजबूर ना करें, क्योंकि मैं जो है किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसकी बहन कहेगी कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है और धोखे देखे वाले लोग हैं, यहाँ पे तुम्हें इस तरह का कोई भी फ़रेब या धोखा नहीं मिलेगा। मगर माया ज़िद है कि वो शादी नहीं करेगी और जो है वो मैडम के घर वालों को जवाब दे दिया जाए। और वो अपनी बहन से कहेगी कि तुम मैडम के बेटे के बारे में जानती हो वो कितना घमंडी और तकब्बुर करने वाला इंसान है, मैं उसके साथ तो बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। तुम अम्मी अब्बू को समझाओ कि उसे मना कर दें।